हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी जो है आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाले हैं आज आपको कि क्लास 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, नर्सिंग के फील्ड में क्या क्या जॉब ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो हम आज हैं एसडीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि चलाया जा रहा है एसडीएम हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा, जो हमारा करियर काउंसलिंग के लिए चल रही है। उस पर हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या है। आपका इनका एड्रेस भी आपको पता चल रहा है, साथ में इसमें मोबाइल नंबर भी दी गई है। आज हम लोग देखने वाले हैं। आपका समझ लीजिए कि लाइफ अगर ये कोर्स कर लिए ना, लाइफ सेट है नर्सिंग फील्ड में। आप अगर 12th में नहीं साइंस ले पाए, आर्ट ले लिए, कॉमर्स ले लिए, अगर उसमें भी आप चाह रहे हैं कि हम नर्सिंग फील्ड में कहां पर जाकर के जॉब पा ले सकते हैं, कि नर्सिंग फील्ड में अगर करियर बनाना चाहते हैं अगर नर्सिंग में, तो इस पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कोर्स है आपका नर्सिंग का सबसे 2 साल का कोर्स। वो कौन सा कोर्स है? ANM। ये है हमारा 2 साल का कोर्स है। तो सबसे पहले जो कोर्स है ANM, ये 2 साल का कोर्स है साइंस। इसके लिए सिर्फ इंटर पास होनी चाहिए, इंटर पास होनी चाहिए। साइंस वाले भी स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं, आर्ट्स वाला भी इसको स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं, और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो भी इंटर पास है, किसी भी बोर्ड से पास है, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, या फिर आप पर किसी भी बोर्ड से पास है, ओपन NIOS से पास है आप, ठीक है ना, ओपन विद्यालय से पास है, तो भी कहीं भी बस रिकॉग्नाइज जो है अच्छा आपका बोर्ड होना चाहिए। 12th अगर आप किसी भी बोर्ड से पास हैं तो आप ANM की कोर्स कर सकते हैं। और ANM कोर्स के लिए जो है मिनिमम एज 17 ईयर है, और ये सिर्फ व सिर्फ गर्ल्स के लिए कोर्स है। ये कोर्स सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, और गर्ल्स का मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम टिल डेथ। आप मरने से पहले किसी भी एज में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें जो है मैक्सिमम एज इंडेफिनिट कर दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो कोर्स में अगर कॉलेज के थ्रू किसी भी कॉलेज में अगर जा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो 1,70,000 रुपया कॉलेज का फीस है। आपको ध्यान देना है, ये ANM के लिए जो एफिलिएटेड कॉलेज, कहां से कॉलेज, कौन सी कॉलेज अच्छी होगी जिसमें आपको जॉब में कोई दिक्कतें नहीं होगी, बिहार में, पूरे भारत में, कहीं भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जॉब करना चाहते हैं तो किस कोर्स कॉलेज से करिएगा, ठीक है ना। इस पर अगर आप हमारे SDM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से अगर आप एडमिशन लीजिएगा तो आपको इस कोर्स की फीस जो है ओनली 1.40 1,40,000 में हो जाएगा। और एक बता दे रहे हैं आपको, इसमें DRCC की सुविधाएं नहीं है। बिहार जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं इस कोर्स के लिए, ANM कोर्स के लिए आपको नहीं मिलेगा। ANM कोर्स में आपको, ठीक है, इसके लिए DRCC की सुविधा। लेकिन आप अगर SDM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से करवा रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी हर हमेशा, आपको दिलवाया जाएगा। NSP से, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आपको स्कॉलरशिप SDM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिलवाएगी आपको। और आपको साथ में, ठीक है ना, पोस्ट मैट्रिक, आफ्टर मैट्रिक जो है, पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप आती है, उसके भी फॉर्म भरा करके और कोशिश किया जाएगा कि SDM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि इन सरकार के द्वारा, जो बिहार सरकार द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जितने भी छात्रवृत्ति, 6 तरह की छात्रवृत्ति मिलती है ANM करने वाले, वो 6 के 6 सभी जगह से अगर छात्रवृत्ति आपको मिल गई तो कोर्स फी एकदम मिनिमल हो जाएगा। बिल्कुल घर से ना के बराबर पैसा लगेगा, सब के सब पैसे छात्रवृत्ति से आप ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोर्स GNM, जिसे हम लोग जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कहते हैं। ये 3 साल का कोर्स है, और ये बॉयज गर्ल्स कोई भी कर सकते हैं, बॉयज भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकते हैं इस कोर्स को। और इसके लिए जो है एज लिमिट 17 साल मिनिमम और मैक्सिमम इंडेफिनिट। इसमें से भी लास्ट एज जो है, जिस उम्र तक आपको पढ़ाई करना है पढ़िए। इन दोनों कोर्स के लिए कहा गया है, ठीक है ना, कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। इस कोर्स के लिए जो है आपको 12th होना चाहिए, बस किसी भी बोर्ड से आप 12th पास हो जाइए, या किसी भी बोर्ड से आप साइंस से हैं कोई बात नहीं है, आर्ट से हैं कोई टेंशन नहीं है, कॉमर्स से हैं बिल्कुल मत घबराइए। ये तीनों कोर्सेज वाले, इंटर वाले बच्चे ये कर सकते हैं GNM कोर्स को, ठीक है ना। इसके लिए जो है मार्केट में अगर किसी भी कॉलेज में जाइएगा तो 6 लाख लगभग फीस बताई जाएगी। BNRC और INC से अगर कोई एफिलिएटेड कॉलेज तो 7 लाख। आप अगर हमारे द्वारा SDM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से करवाइएगा तो ये कोर्स आपको 5.5 लाख, ओनली 5,50,000 में ये कोर्स SDM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस किसी भी कॉलेज से आपको करवा करके देगी।
मिनिमम फीस रहेगा एसडीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, ये हर हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका जो कोर्सेज है बीएससी नर्सिंग, बैचलर इन साइंस इन नर्सिंग, ये हमारा 4 ईयर का कोर्स है, ये बॉयज गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। मिनिमम एज इसका 17 है, मैक्सिमम एज 14 कर दिया गया है, इसका एज लिमिटेड कर दिया गया है, ठीक है ना। और आपका इसको जो है 4 साल में 8 बार एग्जाम होगा। जो भारत सरकार ने एक नियम निकाला है, हर स्टेट के लिए एक यूनिवर्सिटी बना दी है और उस यूनिवर्सिटी को ना सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। हर स्टेट के लिए, बिहार के लिए बीयूएचएस, यूपी के लिए यूपीएचएस, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, हर जगह का हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ही ये कोर्स कराती है। तो इस बात को याद रखिएगा, जो लोग हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी से 23 के बाद से डिग्री ले रहे हैं उन्हीं का डिग्री वैलिड है, अन्यथा कोई भी डिग्री का वैलिड नहीं होगा। बिहार सरकार के नॉर्म्स में लिखा गया है, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा, आईएनसी नॉर्म्स में लिखा गया है, इस जाको पढ़ लीजिएगा। कोई दूसरा क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तक कह देंगे कि हम आज चलो करोड़ रुपया हो गया, तो क्या हो गया, क्या कहने में क्या जा रहा है किसी को, कोई तो कुछ भी कह देगा। दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है आपको, याद रखिए बिहार सरकार जो नॉर्म्स कहती है उसी पर निर्भर करिए। बस नॉर्म्स में है तो आप पढ़िए, बेझिझक आप नॉर्म्स के अनुसार केस कर सकते हैं भारत सरकार पर, बिहार सरकार पर, और फिर आप ले सकते हैं अपना हक जो दिया है उसी पर केस कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लीजिएगा, कहिएगा क्या कि हमको मिल गया है डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। रिकॉग्नाइज कैसे, कहां से वो एफिलिएशन है, रिकॉग्नाइज अप्रूवल कहां से लिया वो कॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कॉलेज की भी इंक्वायरी करनी होगी, वो सब आपको एसडीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये जो कोर्सेज आप देख रहे हैं 7.5 लाख, एसडीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ओनली 7 लाख में आपको करा करके देती है। क्या, तो बीएससी नर्सिंग। आउट ऑफ स्टेट से और भी कम रेट में हो जाता है बहुत जगह। आप कॉलेज के अकॉर्डिंग फीस भी रहता है, ठीक है ना, हर कॉलेज के पर, यूनिवर्सिटी पर ये फीस का थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, उस पर भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, अब ये सब कर लिए, ये 3 कोर्स जो है आपका मेनली एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ये 12th बेसिस कोर्स है, और ये नर्सिंग में मोस्टली यही 3 कोर्स है। नर्सिंग के लिए सिर्फ 3 कोर्सेज है। उसके बाद क्या करना, चलिए आपने एएनएम कर लिया, आपने जीएनएम कर लिया, चलिए आपने बीएससी नर्सिंग कोई भी कोर्स तो किया। अगर कोई बच्चा जो जीएनएम कोर्स कर लिया है फिर फर्दर क्या करे भाई, आगे की पढ़ाई करनी है, हमको मास्टर डिग्री चाहिए, तब जीएनएम के बच्चों के लिए मास्टर डिग्री है हमारा पोस्ट बीएससी नर्सिंग। जीएनएम जो कर लिए हैं बच्चे, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, तो आगे चल करके पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ये 2 साल का कोर्स है। ये कैसा है, 2 साल। इसके लिए जो है आप जो बच्चे जीएनएम कंप्लीट हैं, जो बिहार सरकार से, भारत सरकार से, यूपी सरकार से, राजस्थान सरकार से, या फिर कहीं से रजिस्टर्ड कॉलेज हैं से कर चुके हैं जीएनएम, और उनके पास रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो उस रजिस्ट्रेशन के बिहाफ में आगे चल करके वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स आप कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है, इसका फीस 2.25 लाख इसका फीस है। आप हमारे द्वारा कराइएगा तो आईएनसी कॉलेज अगर एफिलिएटेड कॉलेज है तो आपको हम मात्र 2,20,000 में करा देंगे। इसमें डीआरसीसी की भी सुविधाएं उपलब्ध है। ये जो देख रहे हैं ना, डीआरसीसी में जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें भारत सरकार, बिहार सरकार आपको 4 लाख रुपया सुविधा प्रदान करती है पढ़ने, रहने, खाने, लैपटॉप के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग देखें। उसके बाद पोस्ट बीएससी नर्सिंग देखेंगे जीएनएम के बाद। अब आगे नेक्स्ट कोर्स देखते हैं हम लोग। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग कर लिए, बीएससी नर्सिंग के बाद आगे क्या करें, तो बीएससी नर्सिंग जो बच्चे कंप्लीट कर लिए हैं, आगे फर्दर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कोर्स है एमएससी नर्सिंग, मास्टर इन साइंस इन नर्सिंग, मास्टर डिग्री है ये। और ये 2 साल का कोर्स है। लेकिन ये कब कर सकते हैं, जो बच्चे बीएससी नर्सिंग एक कंप्लीट कर लिए, मान लेते हैं, उसके बाद 1 साल का उनको एक्सपीरियंस लगेगा। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आप किसी कॉलेज से ले रहे हैं, उसके बाद यानी कि आपका बीएससी नर्सिंग पूरा हो जाने के बाद 1 साल किसी कॉलेज में आप टीचिंग फैकल्टी के रूप में कार्यरत रहिएगा। वहां से जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो, और बिहार बोर्ड में या फिर बिहार किसी भी बोर्ड से अगर आप रजिस्टर्ड हैं, तो वो दोनों के बिहाफ पे आप ये कोर्स एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपका बीएससी नर्सिंग, और उसके बाद कोई बच्चे पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लिए, उसके बाद भी एक कोर्स कर सकते हैं, तो वो पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे उसके बाद एमएससी भी नर्सिंग भी कर सकते हैं। इस चीजों को ध्यान रखना है। उसके बाद इस कोर्स का फीस है मात्र 1,80,000। वही में अगर आप हमारे द्वारा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका फीस लगेगा मात्र आपको 1,50,000 रुपया पर ईयर।
एसडीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद आपका सबसे आखिरी कोर्स है पीएचडी कोर्स। उसके बाद आप लोग पीएचडी कर सकते हैं। ये 3 to 5 ईयर कोर्सेज है। ये आपका एमएससी के बाद होता है। एमएससी के बाद 2 साल अगर टीचिंग फैकल्टी का एक्सपीरियंस है आपके पास, उसके बाद आप लोग एमएससी के बाद आप लोग इसको पीएचडी कोर्स कर सकते हैं। 50,000 पर ईयर इसका फीस है और इसमें डीआरसीसी की भी सुविधाएं नहीं दी गई है। इसमें डीआरसीसी की सुविधा नहीं। ये आपका था आपका नर्सिंग कोर्सेज जो हम लोग अभी देखे। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है आपका 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 12th प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये याद रहेगा। इसी सिस्टेमिक अरेंजमेंट में अगर डॉक्यूमेंट आप लेकर किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट के इसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर नहीं पड़ेगी। इतना लेकर के जाइए, ठीक है ना। आपका 12th मार्कशीट, उसका ओरिजिनल माइग्रेशन जो लास्ट में पास, ग्रेजुएशन पास किए हैं, 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, जो भी है लास्ट माइग्रेशन लेके जाइए। सीएलसी एसएलसी लेकर के जाइए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, सीएसपी का नहीं, मेन ब्रांच का बैंक पासबुक। उसके बाद आधार कार्ड, और अपना आधार कार्ड के साथ साथ जो आपके साथ डीआरसीसी में जाएंगे उस गार्जियन का भी। मम्मी को लेकर के अगर डीआरसीसी की सुविधा लेना चाहते हैं तो मम्मी को लेकर के जाना है। अगर आपको डीआरसीसी में तो मम्मी को ले लीजिए। पापा का ले जाना है, पापा के ले जाइए। सिर्फ गार्जियन में, फैमिली मेंबर में मम्मी पापा ही चाहिए। जिनका मम्मी पापा नहीं है वो आप अपने गार्जियन के रूप में किसी को भी ले सकते हैं। फिर वहां पर डीआरसीसी में 8 फोटो, इतना डॉक्यूमेंट लेकर के आप अगर चले गए तो समझ लीजिए कि नर्सिंग में एडमिशन लिए बिना आप नहीं रिटर्न हो। ये कोई भी डॉक्यूमेंट के इसके बाद आपको रिक्वायर नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब आप लोग देखिए नर्सिंग करने से फायदा क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है नर्सिंग। अभी तो मिलिट्री का भी जॉब आया हुआ है, बीटीएस बिहार में आया हुआ है, यूपी में भी कुछ दिन पहले जॉब की वैकेंसी आई थी। बहुत सारी वैकेंसी है बिहार में, उत्तर प्रदेश में। हम लोग उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। बिहार में बहुत ज्यादा क्या क्या है जॉब, उसमें गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं आप लोग, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एनएम बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में आप लोग क्या क्या है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके। एम्स में, पटना एम्स में, दिल्ली एम्स में, आपको कहीं भी एम्स में हो जाएगा। रेलवे में जॉब कर सकते हैं, मिलिट्री में जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। ईएसआईसी में भी जॉब आपको मिलता है, ठीक है। मिलिट्री नर्सिंग में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नर्सिंग सर्विस कमीशन थ्रू द एएफएमएस। ये एग्जाम है, ये जो आप जो देख रहे हैं एएफएमसी, ये आपको जो है एग्जाम का पैटर्न दिया है। इसी के द्वारा एग्जाम होगा जिसमें आपका जो है ये आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, ठीक है, मिलिट्री में जा सकते हैं। इस सब में आप जॉब के लिए जा सकते हैं। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट है। सरकारी जॉब में जो है बहुत ही ज्यादा एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के लिए ये सब जो देख रहे हैं आप ना, सब सरकारी के लिए। उसके बाद हायर एजुकेशन कर लिए तो आप नर्सिंग कहीं पर ट्यूटर बन जाइएगा। उसके बाद बहुत सारे नर्सिंग प्रिंसिपल, कहीं भी किसी भी कॉलेज का नर्सिंग प्रिंसिपल भी बन जाइएगा। ये सब था जॉब अपॉर्चुनिटी। और भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है। क्लिनिकल के लिए है, नर्सिंग स्टाफ के लिए है, हॉस्पिटल में स्टाफ के लिए बन जाइएगा, कम्युनिटी सीएचओ बन जाइएगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी बन जाइएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी बन जाइएगा, पीडियाट्रिक्स का बच्चा का आईसीयू में भी आप ही लोग रहिएगा। सारे जगह इमरजेंसी रूम में, मिलिट्री रूम में, कहीं भी पूरे भारत के किसी भी भारत सरकार वाले जॉब में आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी। नर्सिंग का कोर्स करिए और आप मेडिकल फील्ड में मिनिमम सैलरी अगर देखेंगे ना हम लोग, मिनिमम अगर सरकारी जॉब की सैलरी है 80,000, 40,000, 60,000 सबसे बेसिक सैलरी। 50,000 से कम तो कहीं सैलरी नहीं है सरकारी जॉब में। सब जगह जॉब, एकदम पैसे ही पैसे होंगे। आप अगर एक बार ये कोर्स, कोई भी कोर्स कर ले रहे हैं तो आपका लाइफ सेट है। तो आज हम लोग देखे बीएस नर्सिंग कोर्सेज के बारे में कि नर्सिंग कोर्स क्या है, कैसे कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो कि चलाया जा रहा है एसडीएम हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा। तो आज देखिए, नेक्स्ट डे हम लोग फिर नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत